रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले इतिहास में हमने मैसूर राज्य, अवध राज्य, हैदराबाद राज्य और कर्नाटक के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे पंजाब राज्य और उसका भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, पंजाब राज्य की स्थापना सुकरचकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया। सुकरचकिया मिसल क्या है? जब हम सिख धर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बात इस बारे में की हुई थी कि जो सिख धर्म था वो आगे जाके मिसलों में बट गया और उसी में एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, जिसके राजा रणजीत सिंह थे। और राजा रणजीत सिंह आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, है ना? क्योंकि देखिए, राजा रणजीत सिंह ही थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़वाई थी। यानी उन्होंने हर मंदिर को स्वर्ण मंदिर में तब्दील किया था। ठीक है, देखिए, इनके समय यानी कि राजा रणजीत सिंह के समय 1795 ईस्वी से 99 ईस्वी तक अफगानिस्तान के शासक जमान शाह प्रथम ने हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह की कुछ तोपें नदी में गिर गई, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। राजा रणजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर को उसने उपहार में दे दिया। यानी कि रणजीत सिंह जी के समय जमान शाह ने हमला किया था और जब वो हमला हुआ और जमान शाह वापस जा रहा था तो उसकी जो कुछ तोपें थी वो नदी में गिर गई। तो राजा रणजीत सिंह ने वो तोपें वहाँ से निकलवाई और वापस जमान शाह को दे दिया। फिर जमान शाह बहुत प्रसन्न हुआ उनकी ईमानदारी से कि बताइए, तोपें थी, चाहते तो ये रख लेते, लेकिन इन्होंने हमें वापस कर दिया। इससे जमान शाह काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने लाहौर को लाहौर को उपहार में राजा रणजीत सिंह को दे दिया। फिर राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, है ना? फिर उसके बाद है राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई। इसके बारे में हमने अभी ही बात की हुई है। फिर है 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के मध्य अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा मान लिया गया। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा था, तो फिर विवाद ना हो इसीलिए राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच एक संधि हुई जो अमृतसर के नाम से जानी गई, यानी अमृतसर की संधि के नाम से जानी गई। इस संधि के तहत यानी इस संधि में क्या हुआ, जो सतलज नदी थी उसी को बॉर्डर बना दिया गया। यानी सतलज नदी के एक पार अंग्रेजों का शासन रहेगा और दूसरे पार पंजाब होगा, जहाँ पे रणजीत सिंह का शासन रहेगा। ठीक है, इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य की भी सीमा मान लिया गया, है ना? फिर है 1809 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अगला शासक खड़क सिंह बना। यानी कि जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुआ और वही राजा बना। खड़क सिंह ने अपना वजीर ध्यानचंद को बनाया। किसको बनाया? ध्यानचंद को। ध्यानचंद एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष खड़क सिंह की हत्या कर दी। फिर जब उस ध्यानचंद ने खड़क सिंह की हत्या कर दी तो अब खड़क सिंह के बाद जो अगला शासक हुआ वो नैनिहाल बना और इसने भी वही गलती की। इसने भी अपना वजीर ध्यानचंद को बनाया और ध्यानचंद ने इसकी भी फाइल निपटा दी, यानी कि इसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की मृत्यु हो गई और इसका अल्पायु पुत्र दिलीप अगला शासक हुआ। देखिए भाग्य, पहले तो खड़क सिंह को ध्यानचंद ने मार दिया, फिर नैनिहाल को मार दिया, फिर इसके बाद जो अगले शासक शेर सिंह हुए इनकी भी अपने आप ही मृत्यु हो गई, नेचुरल डेथ हो गई। फिर अब उनके बाद जो अगले शासक हुए वो दिलीप सिंह हुए। देखिए, उसके बाद क्या हुआ,
अंग्रेजों देखिए उस समय तक पंजाब की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी, तो अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया। फिर अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो दो युद्ध लड़े, जिन्हें आंग्ल पंजाब युद्ध कहा जाता है। एक बार फिर हम आपको ये बात याद दिला दें कि कहीं पे भी आंग्ल शब्द का इस्तेमाल हुआ है यानी वो अंग्रेजों के लिए यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आंग्ल पंजाब युद्ध कहा गया है ना, यानी अंग्रेजों और पंजाब के बीच जो युद्ध हुआ है। उसके अलावा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ है। वर्तमान में भी दो एंग्लो इंडियन को राज्यसभा में भेजा जाता है। एंग्लो इंडियन कौन है? वो इन्हीं के जो वंशज यहाँ पे बचे हुए हैं उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो एंग्लो यानी या फिर आप बोल सकते हैं आंग्ल, दोनों का अर्थ अंग्रेज ही है। ठीक है। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध जो कि 1845 से 1846 के बीच हुआ। यह युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। एक बात हम आपको और याद दिला दें कि आप लोग संधियों को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। फिर अब है द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध जो कि 1846 से 1849 के बीच हुआ। अगर आपको कहीं 1-2 साल आगे पीछे करके दे दे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 46 के आसपास और 49 के आसपास ही थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना 6 महीने इधर 6 महीने उधर 2 महीने इधर उधर के चक्कर में थोड़ा बहुत साल का डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1846 है, 47 भी दे देगा क्योंकि 2-3 महीने के अंतर पे मान लीजिए, तो उसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। ये राज्य हड़प नीति के बारे में हम लोग जब डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे जान लीजिए कि जो डलहौजी था इसने राज्यों को हड़पने के लिए राज्य हड़प नीति लाई थी, जिसमें बहुत सारे कारणों से कई राज्यों को इसने हड़प लिया था, इसीलिए इसको बोला गया राज्य हड़प नीति। और इसी राज्य हड़प नीति के तहत ही अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध किया। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो चार्ल्स नेपियर था। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजयी रहा, क्योंकि इस समय तक पंजाब की स्थिति थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, है ना, और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पहले तो देखिए सतलज को ही सीमा बनाया था, लेकिन अब जब युद्ध हो गया तो पूरे पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हिना पंजाब राज्य से लेकर इंग्लैंड की रानी को भेज दिया। अब भाई पंजाब पर अगर उसका शासन हो चुका है, पंजाब पर राज हो चुका है, तो उसकी सारी संपत्ति भी वो खुद का ही समझता था। तो इसने जो कोहिनूर हीरा था उसने इंग्लैंड की रानी को भेज दिया। फिर है राजा रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा देने के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन देकर शेखपुर, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है और उस समय भी जम्मू कश्मीर में ही था, में भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया, यानी कि अंग्रेजों ने किसी न किसी तरीके से पूरे भारत पर अब कब्जा कर लिया है। अब इसके बाद केवल एक राज्य बचा है, वो है पंजाब राज्य, क्योंकि अब उसी से धीरे धीरे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।